दोनों हाथ को इस तरह से मुद्रा बना लीजिए, अंगूठा से अंगूठा मिले और तर्जनी के ऊपर तर्जनी रहे, एक दूसरे से इस तरह से बनाते हुए गोद में रख लीजिए और हमारे साथ साथ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। बहुत बार जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि हम पीड़ा से, दुख से घबरा जाते हैं, गरीबी से घबरा जाते हैं, हानि से घबरा जाते हैं और बहुत बार तो हम आलसीवश यह सोचते हैं कि यह काम मुझे करना ना पड़े, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर दे, मैं अपने हिस्सा की मेहनत करने से बच जाऊँ, अपने कर्म करने से बच जाऊँ, मेरे कर्म फल को भगवान जो है उसको नष्ट कर दे। ऐसा अफवाह फैला है कि क्या अफवाह फैला है? एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुनिया, तुलसी चर्चा राम करे, कटी कोट अपराध। अब तुलसीदास ने यह बात क्यों कही, किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, राम की चर्चा कैसे करना है, कैसे अपराध कटेगा? तो कर्म फल को यहाँ साइड में नहीं किया जा रहा है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, दिन भर कुकर्म करो, लूट करो, खसोट करो, बेईमानी करो, ठगी करो, 420 करो, भ्रष्टाचार करो, कुछ का कुछ भी करते रहो और थोड़ा सा जाओ भगवान जी के सामने में, अल्लाह के सामने में, गॉड के सामने में, फादर के सामने में, गुरु के सामने में, और 2 अगरबत्ती जला करके, वो भी नकली वाला अगरबत्ती ऐसा जला दो और उसके बाद हाथ जोड़ कर कह लो, हे भगवान मैंने जी जो भी किया आज नादानी में किया, अव्वल नंबर का बेवकूफ़ हूँ, मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, ढिमका हूँ, मुझे माफ़ कर दे और मुझे मेरे कर्म फल मुझको मत देना हो, भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले। ये नित्य प्रति देखने को मिलता है। मैं अपनी जिंदगी में भौचक रह गया। अरे आदमी अब मुझे सोना है भाई, अब मैं चुपचाप लेटा हूं, अब लेटे लेटे सोच रहा हूं कि मैं दुनिया भर का सैर सपाटा करके आ गया। अच्छा, मैंने भगवान का नाम जप कर लिया। अच्छा, मैंने बड़ी अच्छी कर्म कर ली, बड़ी अच्छा। और जैसे ही दरवाजे पे निकला, एक कुत्ता दिख गया, उठाया डंडा, चीख कर काली बका, अरे डंडा लगा दिया। गैया दिखा, लगा दिया। बकरा दिखा, मन में लालच आ गया, काट के खा जाऊं क्या। मुर्गा दिखा, खा जाऊं क्या। अभी अभी प्रार्थना करके आया है अपने ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से, और दिन बदला। घर में गरीबी आ गया, मुसीबत आ गई, मुफलिसी आ गई, पीड़ा आ गया, कोई बीमार हो गया, अर्तनाद हो गया, करा रहे हैं लोग। अब कोई यज्ञ करा रहा है, कोई हवन करा रहा है,
कोई महामृत्युंजय का जप करा रहा है, कोई वो वेद पाठी बुला करके वेद का पाठ करा रहा है, कोई रामायण भागवत गीता सुन रहा है, कोई नमाज अदा करवा रहा है, कोई सजदा करा रहा है, कोई पीर के पास जा रहा है, कोई फकीर के पास जा रहा है, कोई अईगा के पास जा रहा है, कोई बैगा के पास जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, और जो कह रहे हैं कोई यहाँ पैसा फेंक रहा है, कोई वहाँ पैसा फेंक रहा है, और सोच रहा है कि उसकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। और देखता क्या है, परिणाम में घंटा, लाखों फूंक दिया, परिणाम क्या आया? घंटा। फिर सोचता है भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। तो मैं अपने जिंदगी के अनुभव से कह सकता हूं मित्र, आप यदि प्रार्थना करेंगे तो उसी वक्त ईश्वर आपका प्रार्थना सुन लेता है और उसको तत्काल पूर्ण भी कर देता है। राई रत्ती समय नहीं गंवाता है, क्योंकि ईश्वर जो है काल के उस पार है, टाइम के उस पार। उसके लिए न बुधवार है, न गुरुवार है, न शुक्रवार है, न 1 तारीख है, न 2 तारीख है, न 10 तारीख है, न जेठ का महीना है, न आषाढ़ का महीना है। उसके लिए न चांद है, न सूरज है, न धरती है। सब उसके अंदर में है। हम सब काल से बंधे हुए हैं, काल के पार्टी में है, काल के चक्र में है, काल के फ्रेम में है, टाइम में है, सांसों के साथ में है, पंच तत्वों के साथ में है, भौतिक है, मटेरियल है। ईश्वर मटेरियल नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है। वो स्पेस भी है, वो अंधेरा में भी है और प्रकाश में भी है। हर उसके लिए कोई काम ऐसा नहीं है कि उसको कहना पड़ेगा अच्छा अभी आपने प्रार्थना करी तो थोड़ा रुक जाइए, मैं आपकी प्रार्थना को देखता हूं कि कब इसको पूरा करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सोचता है। अब भगवान ऐसे अब फिर मैं आता हूँ, हे भगवान मेरी प्रार्थना कब सुनोगे, मेरी प्रार्थना कब सुनोगे। अचानक भगवान फिर जाके कहता है हाँ मैंने अभी सुन लिया, चलो मैं भी सुनता हूं। नहीं मित्र, प्रार्थना आत्मा के द्वारा इस अखिल ब्रह्मांड की कल्याण के लिए जो अंदर से गीत बनता है, जो अंदर से अभिव्यक्ति होती है, अंदर का जो प्रेम का उन्माद आता है, अंदर जो लगता है इस सृष्टि को सुंदर करने का, सृजन करने का, अंदर में जो एक महत्वाकांक्षा का आकांक्षा जगती है, अभिप्सा जगती है, प्यास जगता है, तब जा करके सर्वजन हित के लिए, इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए, वृक्षों के लिए, मेरा एटमॉस्फेयर के लिए, सबकी कल्याण किसमें निहित है, तब वो अंदर से प्रार्थना आती है। वो प्रार्थना हो सकता है कि कोई शब्द ना हो, ये भी हो सकता है वो प्रार्थना कोई मंत्र के रूप में हो, ये भी हो सकता है वो प्रार्थना कोई फिल्मी गीत के रूप में हो, ये भी हो सकता है कि वो प्रार्थना किसी रूप में हो, ये भी हो सकता है कि वो प्रार्थना आपका एक अजीब व गरीब आवाज में हो, और ये भी हो सकता है कि वह मौन हो। कभी कभी कोई शब्द नहीं मिलता प्रार्थना के लिए, तो मौन प्रार्थना हो जाती है। जब तक कुछ अनुभूतियां हैं, कुछ शब्द है, कुछ मेरे चीज जुड़ गए हैं, तब तक वो शब्द है। लेकिन मान लीजिए अब मेरे पास कुछ धन की कमी है, तो मैं कहूँगा कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें सफलता देने के लिए मेरे मस्तिष्क को समृद्धशाली बनाए ईश्वर, मेरे बुद्धि को, तत्व को ठीक करे ईश्वर, मेरे कर्म को ठीक करे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाए ईश्वर कि मैं अपनी समृद्धि को प्राप्त कर सकूं। तो मेरी याचना है, याचना है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं मेरे घर में धन दे दो, मेरे घर में ज्ञान दे दो, मेरे घर में खुशी दे दो, मेरे घर में प्रेम दे दो, मेरे घर में आनंद दे दो, मेरे घर में अमका दे दो, मेरे घर में ढिमका दे दो, लफ्फे बाजी फेंक रहा हूं। तो ये है भीख मांगना। दे दे राम, दे दे भगवान, दे दे माई। तो आप जरा देखिए मित्र, आप अपने जीवन में क्या प्राणों की उद्गार से, प्राण की अनुभूति से, प्राण में उठने वाले अद्भुत दृश्य व प्रकाशमय व आनंदमय आह्लादित जीवन से आपने कोई एक बात कही हो और ईश्वर ना सुना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपकी पहुंच, आप सीधा
आप प्रजा नहीं हो। मैं अपने पिता से कुछ मांगूं, इस परिवार के लिए कुछ बात रखूं, मेरी योजना शानदार हो और पिताजी ना सुने, संभव ही नहीं है। मुझे भूख लगी है और मैं अपने माताजी से खाना मांगूं और रसोई में खाना बना हुआ है, मुझको खाना देगा ही देगा, वो संभव ही नहीं है कि मुझे भूखे मार देगा, मुझे तड़पा देगा, मुझे ये कर देगा, कुछ हो ही नहीं। मैं अपने कर्मों को भोगूंगा, अलग मैटर है, लेकिन ईश्वर मेरे साथ ऐसा नहीं करता। लेकिन याचना करता हूँ तो सोचता है, अर्जी लगाया हूँ, एक एप्लीकेशन लगाया हूँ, तो देखता है कि इसमें पात्रता है कि नहीं है। यदि पात्रता है तो याचना भी सुनी जाती है, आपके घरों की दिशाएं बदल जाती है, आपके जीवन बदल जाता है, आपके परिवार की सुन ली जाती है, आपको स्वस्थ कर दी जाती है, आपकी गरीबी को दूर करने का उपाय सूझ जाता है, घर में मनमुटाव है तो प्रेम करने वाला कोई मध्यस्थ मिल जाता है। ये याचना को पूर्ण करने का तरीका है। लेकिन भिखमंगे को भीख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, दिल्ली जाना हुआ, मेरे पास पैसे थे, एक ट्रेन में आया और वो कहने लगे, एक खाली डिब्बा पकड़ के, दे दे भैया, दे दे भैया, भगवान तेरी भरा करे, दे दे भैया, भगवान तेरी भरा करे, भगवान तेरी दुआ सुने, भगवान तेरी ये करे, भगवान तेरी वो करे। तो मैंने उसको बुला के कहा, मैं आपको दूंगा तो भगवान मेरा भला क्यों करेगा? क्योंकि वो तो मेरा पैसा नुकसान हो रहा है, आप मेहनत से जी चुरा रहे हो, आप काम धंधा नहीं कर रहे हो, आप बेकार बैठे हो, और आप अपने साथ मुझे भी दोषी बना रहे हो कि मैं तुमको दूं पैसा, और तुम्हारे इस बेगारी का, ये तुम्हारी लापरवाही का, ये तुम्हारी भीख मांगने का कारण मैं भी बन जाऊं, क्योंकि तुमको मुफ्त में मिल रहा है इसलिए तुम मांगते फिर रहे हो। यदि लोगों ने मुफ्त में देना बंद कर दिया, यदि जिस दिन ये बात फैल गई कि भीख देना अपराध है, भीख देना महापाप है, तब तो फिर आप कर्मशील बन जाओगे। वो आदमी वहां से भाग गया, गाली देते हुए भागा, कहा कि तुम्हारे जैसे दो चार आदमी मिलेंगे तब तो हमारा बंटाधार हो जाएगा, तुमको नहीं देना तो मत दो, चुपचाप रहो। वो मुझको ही बोल दिया, ताव में आंख रखे। मित्रों, हमने अपनी पूरी जिंदगी में कितने कठिनाइयों से, कितने चढ़ाव उतार से जिंदगी जिया, लेकिन जब भी हमने अपने ईश्वर से याचना करी, अपनी बात रखी, अपने उस महान विराट ईश्वर से, माता पिता से, जब हम एक संतान भाव से जब हमने अपनी बात रखी, हमारी बातें सुनी गई। और जब कभी हमने दूसरे के लिए, जो मेरा नहीं है तो मेरा ही है, तो हम सब एक, लेकिन इस व्यवहार में, इस जगत में, इस परिवार में, इस जो मेरा संबंध है, निजी स्वार्थ है, इस स्वार्थ से परे व्यक्ति जिससे मेरा कुछ भी स्वार्थ लेना देना नहीं, धन का कोई लेना देना नहीं, धन का कोई हिसाब नहीं, जिससे मेरा कोई व्यापार व्यवसाय का बुरा भाग नहीं। हम देखते हैं लोग पीड़ा में हैं, लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो हम अंदर से जब व्याकुल होकर के, जब हम अपनी माँ सरस्वती से जब कुछ प्रार्थना करते हैं, सुनी जाती है। आप भी देखना, आपका कोई प्रार्थना निरर्थक नहीं गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, प्रार्थना अंजलि मुद्रा में जरूरी नहीं प्रार्थना करो। हो सकते हैं आप सोए हैं, गंभीर चिंतन में हैं, और आप सुपर चेतन में पहुंच गए, आपने वहीं से बात कर दी, वहीं से प्रार्थना कर दिया, तुरंत सुनवाई। हो सकता है कि आप अचेतन मन में हो और आपने प्रार्थना करी, तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अचेतन मन को वातावरण बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आप सोए हो, आंतरिक मन से, दिल से किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि वो अचेतन तक पहुंचने में वक्त लगेगा। आप मंदिर में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो, मजार में बैठे हो, किसी के सामने बैठे हो, हाथ जोड़े हो, खूब चिल्ला रहे हो, खूब गा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो भी सुनी जाएगी, लेकिन उसके लिए वो लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि आपके जो जबान से निकला हुआ है उसमें कितना सच्चाई है, कितना एनर्जी है, कितना तुम्हारे भीतर का है, ये छन्नी में छनेगा और जांच पड़ताल होगा। अब जांच पड़ताल होने के बाद आपकी प्रार्थना सुनने योग्य होगा, तो वह अखिल ब्रह्मांड की जो चुंबकीय शक्ति है वह उसको फिट कर देगा ऑटोमेटिक सिस्टम में, और आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। अब देखना यह है मित्र
कि आप किस जगह पे और किस तरीके से प्रार्थना करते हैं या याचना करते हैं। और याचना भी सुनी जाती है और प्रार्थना भी सुनी जाती है, बस दोनों में फर्क आपको जानना जरूरी है। तो हम अपने जीवन के सफर में हमने अनेकों बार याचना करी है, अपने लिए याचना करी है, अपने परिवार के लिए याचना करी है, दूसरे लोगों के लिए याचना करी है, अपने कुत्ते के लिए याचना करी है, अपने बिल्ली के लिए याचना करी है, अपने पेड़ पौधे के लिए करी है, अपने संस्था में जुड़े हुए लोगों के लिए करी है। बहुत से लोगों के लिए हम याचना करते हैं और याचना सुनी जाती है। हम कितनी बार प्रार्थना किए हैं, वो प्रार्थना सुनी गई है, चेंज हुआ, बदलाव हुआ, जो हम चाहते थे वो होना शुरू हुआ। तो हम अपने जीवन के अनुभव से कह सकते हैं, शुद्ध चित्त, शुद्ध मन, शुद्ध कर्म, शुद्ध अंतर्वाणी से यदि आप कोई चीज को अपने पिता मान करके विराट के साथ यदि आप बात अपनी रखते हैं, कार्य योजना रखते हैं, एक डायग्राम रखते हैं, तो वो प्रार्थना सुनी जाती है। आप ये कहते हैं मुझे समृद्ध कर दो भगवान, ये ना याचना सुनी जाएगी ना प्रार्थना सुनी जाएगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस रीति से समृद्ध चाहते हैं। आपकी प्रार्थना में रूपरेखा होनी चाहिए पूरी की पूरी। जैसे एक हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कितने ज़मीन बनाएंगे, कितने कमरे बनाएंगे, कहाँ सीढ़ियाँ रखेंगे, कहाँ किचन रखेंगे, कहाँ बेडरूम रखेंगे, कहाँ स्टडी हॉल रखेंगे, कहाँ मंदिर रखेंगे, कहाँ मेहमानों को बैठाएंगे, किस पर्पस बनेगा, सारा चीज़ एकदम कंप्लीटली। और उस पर फिर डिजाइनर का मुहर कि हाँ ये आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर दिया, कंप्लीट है। अब इसमें कितना वाट का बिजली होगा, कितने खपत होगा, कहाँ से पानी आएगा, कौन से दिशा में क्या हो, माने कंप्लीटली एक प्रोग्राम जब हम बना के देते हैं पिताजी को, तो पिताजी पैसा जारी कर देता है, वर्क ऑर्डर जारी कर देता है, जा करा लो। लेकिन आप कहते मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, क्यों चाहिए नहीं मालूम, कितना बड़ा चाहिए नहीं मालूम, कि कैसा चाहिए नहीं मालूम, इतना अरे कुछ मालूम ही नहीं है, घर चाहिए रट लगा रखे हो। तो बोलते भीख मंगे कहेंगे जाओ किसी घर में शरण मिल जाएगा, और किसी के घर में शरण मिल जाता है कुछ समय के लिए। तो मित्रों देखना है कि क्या आपको प्रार्थना करने का तरीका आता है, क्या प्रार्थना की आपको डिजाइन मालूम है, क्या प्रार्थना की सलीका आपको मालूम है, क्या प्रार्थना के लिए आप अपने सुपर चेतन मन तक आप पहुंच पाते हैं क्या। जरा समझिए बात को और अपने जीवन में फॉलो कीजिए। निश्चित तौर से हमने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है, प्रार्थना भी सुनी जाती है, याचना भी सुनी जाती है, मंत्र भी सुनी जाती है, तंत्र भी सुनी जाती है और योग भी सुनी जाती है। बस देखना यह है कि क्या आपको वह सही तरीका आता है। तो जब तक आप अपने कोई मनवांछित जो शेष रह गया है, जिस जीवन का कोई कर्म अधूरा रह गया है, कोई लक्ष्य अधूरा रह गया है, कोई टारगेट अधूरा रह गया है, उसको प्राप्त करें, तब तक गुरु जी को विदा।